पाइथन बूट कैंप डे 8 सेशन। तो अभी तक हमने डैशबोर्ड बनाना सीखा है। डैशबोर्ड में हमने साइड बार बनाई और उसके मेन एरिया में हमने फॉर्म क्रिएट किया। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्म के सेव रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करके फॉर्म में भरा हुआ डाटा सेव करना है। तो इसके लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत होगी। आपको पता है कौन कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो हम SQLite 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करेंगे डाटा स्टोर करवाने के लिए, और बाकी भी हम सीखेंगे, एक एक करके सभी का यूज़ सीखेंगे हम। तो साथ में हमने फ्लास्क फ्रेमवर्क भी इस्तेमाल करना है, और फ्लास्क फ्रेमवर्क में कैसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनानी है ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया। आई होप कि आपने ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी कर ली होगी। तो अब हमें डाटा सेव करवाने के लिए SQLite 3 को यूज़ करना है। तो चलिए सीखते हैं। तो क्या करोगे आप, create_db.py नेम की जो आपने फाइल बनाई है उसको ओपन करो। सबसे पहली स्टेटमेंट आप लिखो import SQLite 3। तो ये कमांड क्या करती है, इट इम्पोर्ट्स SQLite लाइब्रेरी। SQLite 3 की हमें कमांड्स इस्तेमाल करनी है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो SQLite 3 जो है उसकी लाइब्रेरी हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी हमारी फाइल में इंपोर्ट SQLite 3 लिखने से। तो इस तरह से पाइथन जो है इसमें हम SQLite को यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए भी, मैनेज करने के लिए भी। तो अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस आपको पता है कि डेटाबेस डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेबल्स, व्यूज़, इंडेक्सेस, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, कॉन्स्टेंट्स। इन सभी को डेटाबेस के अंदर रखा जा सकता है। ओके, पर डाटा जो हम स्टोर करते हैं वो हम टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना है और उनके अंदर टेबल भी क्रिएट करने हैं। तो बाकी जो चीज़ें होती हैं जो डेटाबेस के अंदर रखी होती हैं वो हम डाटा को मैनेज करने के लिए, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और डाटा को अच्छे तरह से असेस करने के लिए इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह से अब हम डेटाबेस क्रिएट करना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको con = SQLite3.connect कमांड लिखनी है। राउंड ब्रैकेट्स में आपको डेटाबेस का नेम लिखना है जो आपने डेटाबेस बनाना है, क्योंकि डेटाबेस का नेम हमें रखना पड़ेगा। तो आपको जो अच्छा लगे वो नेम रखो। हमने student.db रखा है। तो अगर student.db नेम की फाइल नहीं बनी होगी तो ये पाइथन क्या करेगी, इसे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगी। अगर बनी हुई है तो ये हमें ओपन कर देगी, हमें उसके साथ कनेक्ट कर देगी। तो ओके, तो इस तरह से आपने सीखा कैसे डेटाबेस क्रिएट करवाना है हमें। तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद कौन वेरिएबल में हमें उसका कनेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट कमांड जो है वो है कर, वेरिएबल का नेम हमने लिया, = कौन, जो कनेक्शन हमने लगाया है डेटाबेस का वो लिखा वेरिएबल, फिर डॉट, फिर कर्सर। तो ये लाइन क्या करेगी, ये कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएगी। अब कर्सर ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये कमांड कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाएगी। कर्सर कमांड जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट SQL कमांड ऑन द डेटाबेस। अब हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा स्टोर करना है तो इसके लिए हमें SQL कमांड्स इस्तेमाल करनी होंगी डेटाबेस पे। तो डेटाबेस में SQL कमांड हमें इस्तेमाल करनी है, तो इनको यूज़ करने के लिए हमें कर्सर चाहिए। ओके, तो कर्सर किस लिए चाहिए, SQL की कमांड्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें कर्सर की ज़रूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट कर्सर का ऑब्जेक्ट बना देती है। ओके, तो विदाउट कर्सर पाइथन कैन नॉट रन SQL क्वेरीज। तो SQL क्वेरीज को हम विदाउट कर्सर रन नहीं कर सकते। तो आपको क्लियर हो गया कि कर्सर ऑब्जेक्ट SQL की कमांड्स को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हम कमांड लिखेंगे जो हमें कमांड रन करवानी है। तो यहाँ पे आपको कर्सर वेरिएबल लेना है, डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन लिखना है
और एग्जीक्यूट फंक्शन के बीच में ट्रिपल डॉट डालने हैं, ट्रिपल कोट्स डालने हैं आपको, और उसके बीच में हमने एसक्यूएल की कमांड लिखनी है। तो आपने यहाँ सीखा कि जो भी एसक्यूएल कमांड चलानी है वो एग्जीक्यूट फंक्शन के बीच में लिखनी है, और वो भी ट्रिपल कोट में। ये ट्रिपल कोट में क्यों लिखनी है? अगर हमारी एसक्यूएल कमांड बड़ी है तो वो ज़्यादा लाइंस में लिखोगी। ओके, सो वी यूज 3 सिंगल कोट्स टू राइट एसक्यूएल। एसक्यूएल को लिखने के लिए अगर हमें एसक्यूएल मल्टीपल लाइंस पे लिखनी है तो हम उस कमांड को ट्रिपल कोट्स के बीच में लिखेंगे। तो इस तरह से एग्जीक्यूट फंक्शन का आपको पता चला कि ये एसक्यूएल कमांड को रन करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो उसके लिए कर्सर का ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया हुआ है पहले से ही। और इस तरह से अब हम क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट्स कमांड लिख रहे हैं। तो ये कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है? टेबल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि डाटा तो टेबल में ही स्टोर होगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड है एसक्यूएल की? एसक्यूएल की कमांड है क्रिएट टेबल। आप क्रिएट लिखोगे, टेबल लिखोगे, फिर इफ नॉट एग्जिस्ट, फिर टेबल का नेम लिखोगे। तो इस तरह से इफ नॉट एग्जिस्ट क्यों लिखोगे? ये इसलिए कि अगर स्टूडेंट्स टेबल पहले से नहीं बना हुआ तो ये क्रिएट करे। ओके, तो क्रिएट टेबल कमांड आपकी टेबल क्रिएट करने से पहले इफ नॉट एग्जिस्ट के साथ चेक करेगी कि टेबल पहले तो नहीं बना हुआ। ओके, सो इफ ए टेबल नेम स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन इट क्रिएट्स। अगर स्टूडेंट्स नेम का टेबल नहीं बना होगा तो ही ये टेबल बनाएगी। तो अभी हमने हाफ कमांड लिखी है। तो अब आगे हमें क्या लिखना है? अब हमने टेबल के बीच में एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। सबसे पहले आईडी एट्रीब्यूट लिया हमने, तो आईडी वेरिएबल या एट्रीब्यूट के बाद आप डाटा टाइप लिखोगे कि आईडी एट्रीब्यूट में कौन सी टाइप की वैल्यू रखी जाएगी। तो इंटीजर डाटा टाइप है यहाँ पे, ये आपको समझ आया। तो इंटीजर में हम होल नंबर स्टोर करवा सकते हैं। तो इसी तरह प्राइमरी की हमने लिखना है। तो अब प्राइमरी की क्या है? ये हमने इसलिए लिखा कि हर एक वैल्यू जो आए आईडी एट्रीब्यूट में वो यूनिक हो, वो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना रखी जा सके। तो प्राइमरी की एक की एट्रीब्यूट है, जो कि आप पहले भी जानते हो कि एट्रीब्यूट क्या होता है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट हम रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी की जब हम लिखते हैं तो उस एट्रीब्यूट के अंडर वैल्यू रिपीट नहीं होगी, कोई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आएगी। ओके, तो साथ में हमने ऑटो इंक्रीमेंट भी लिखा। तो ऑटो इंक्रीमेंट जो है इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट्स आईडी। तो यहाँ पे हमें भरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऑटो इंक्रीमेंट लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 वैल्यू रखता जाएगा आईडी के लिए जब हम नए रिकॉर्ड को फिल करेंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि ऑटो इंक्रीमेंट लिखने से हमें आईडी को खुद नहीं भरना पड़ता। तो प्राइमरी की क्या करती है? ये यूनिक वैल्यू इंश्योर करती है कि उस एट्रीब्यूट के अंडर यूनिक वैल्यूज ही रखी जा सकें। यूनिक मीन डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अलग। तो इस तरह से हमने और भी एट्रीब्यूट्स रखने हैं, नेम रखना है, कॉन्टैक्ट नंबर रखना है, क्योंकि हमने 3 बॉक्स लिए थे फॉर्म में। ओके, तो अब नेम एट्रीब्यूट भी हमें लिखना है। तो अब नेम एट्रीब्यूट, इसकी डाटा टाइप हमने टेक्स्ट ली है क्योंकि करैक्टर स्टोर कराने हैं, और साथ हमने नॉट नल दिया। तो यहाँ पे नॉट नल जो है, इससे क्या होगा कि इस फील्ड की वैल्यू को कोई भी खाली नहीं छोड़ सकता। तो इस नेम में वैल्यू कोई फिल करनी ही पड़ेगी। तो नॉट नल मीन्स कॉलम कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी, कॉलम को खाली नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव ए नेम। तो हर एक स्टूडेंट का नाम भरना ही पड़ेगा नेम एट्रीब्यूट में। ओके, तो नेक्स्ट हमें थर्ड एट्रीब्यूट लेना है, और इस तरह से
कॉन्टेक्ट एट्रीब्यूट हमने ले लिया, इसको भी हमने टेक्स्ट में ले लिया कि इसमें जो डाटा है वो भी हम टेक्स्ट टाइप का डाटा रखेंगे। और नॉट नल हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट दे दिया कि यहाँ पे खाली इसे भी ना रखा जाए, यहाँ पे भी फ़ोन नंबर जो है वो खाली नहीं छोड़ना है, इसलिए हमने ये स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पे ये एक टेबल बन रहा है 3 एट्रीब्यूट्स के साथ। तो अब हमें 3 एट्रीब्यूट्स ही रखने हैं, आप जितने चाहो वो रख सकते हो। ट्रिपल कोट हमें बंद करने हैं और राउंड ब्रैकेट्स बंद कर देनी है। तो हमने ट्रिपल कोट क्यों डाले, आपको पता चला कि हमने एक से ज़्यादा लाइंस लिखी हैं कमांड की, तो इसलिए ट्रिपल कोट डाले। तो एक ही लाइन में ओके लिखेंगे, तो ट्रिपल कोट हमें नहीं डालने हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से टेबल क्रिएट कैसे करना है इसकी कमांड क्लियर हो गई होगी। तो एग्जीक्यूट के बारे में भी पता चल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, कनेक्शन वेरिएबल डॉट कमिट फंक्शन चलाना है। तो ये कमांड क्या करेगी, इट विल सेव द चेंजेस। इट ओके, कमिट मीन्स वी आर टेलिंग SQLite टू सेव ऑल द चेंजेस वी मेड। जो भी हमने डाटा लिखा है उसको उस टेबल को क्रिएट करे डाटाबेस में, और जो डाटा है वो सेव कर ले परमानेंटली। तो विदाउट कमिट चेंजेस माइट नॉट बी सेव, जो चेंजेस होंगी डाटाबेस में वो सेव नहीं होंगी। तो ओके, तो डाटाबेस में हमारे पास टेबल बन जाएगा। कौन सा टेबल, स्टूडेंट्स नेम का टेबल बन जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अभी हमने क्या सीखा है, डेटाबेस बनाना, कैसे हमने पाइथन को यूज़ करके डेटाबेस क्रिएट करना है, और कैसे हमें SQL की कमांड्स चलानी है और उन्हें सेव करवाना है। तो सेव करने के बाद हमें कनेक्शन को क्लोज करना है, क्योंकि हमने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए SQLite 3.connect कमांड इस्तेमाल की थी। ये हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन देती है। ओके, तो इट इस तरह से क्लोज फंक्शन क्या करता है, इट फ्रीज मेमोरी यूज्ड बाय कनेक्शन। कनेक्शन ने जो मेमोरी इस्तेमाल की है उसको फ्री कर देगा, और ओके इस तरह से डेटाबेस हमारा सेफ हो जाएगा और कोई करप्शन का भी डर नहीं होगा। तो हमेशा हमें क्लोज ज़रूर करना है कनेक्शन को। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा डेटाबेस से कनेक्शन लगाना और डेटाबेस क्रिएट करना, कर्सर क्रिएट करना, और SQL की कमांड चलाना, कमिट कमांड इस्तेमाल की, और साथ में हमने क्लोज फंक्शन को सीखा। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि कैसे हमें कमांड्स लिखनी है SQL की। ओके, तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट आगे स्टेप बढ़ाने के लिए। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। इतना टास्क आपको रेडी करना है। ओके, बाय बाय।